Well, it wasn't the definition का सब शहर है क्लियर वाटर के बाद लोकल नहीं है। मैंने जब बाल कटवाए थे लेट्स गो। अरे ठीक नहीं लग रहा, बाल बड़े दाढ़ी बड़ी नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं, ये मेरा सामान है, नहीं ठीक लग रहा तो 5 मिनट के बाद मिलता हूँ। बाकी भाई जिसने भी पता हो मेरी मस्टैंग का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये अपनी रिप्लेसमेंट व्हीकल थोड़े दिनों के लिए जो कि मैंने ऑक्शन से ली है। तो मैं यहाँ पे ऑक्शन में भी डील करता हूँ, तो गाड़ी लेके आता हूँ, बेच देता हूँ। तो इट इज़ समवट लाइक दैट। मैंने ऑक्शन से ली थी थोड़े बहुत अमाउंट में। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस थिंग, जब भी कनाडा में कोई भी गाड़ी रीबिल्ट होती है तो उनके ड्राइवर साइड के पिछले पैनल पे ही ऐसे कर देते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत टायर्स में क्या ही बताऊं, टायर नहीं लगेंगे इसके, और थोड़ा बहुत बॉडी गैप है। और इसके अलावा रस्ट मेरे हिसाब से कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, अंडर बॉडी होता ही है। ये सब चीज़ें एट द एंड ठीक हो जाएंगी और इस गाड़ी की वैल्यू जितने की मैंने ली है उससे प्रोबेबली 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। ये जब स्टार्ट होती है, मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दूँ क्लियर ऑडियो के लिए। 1 2 एंड ये एक 4.5 लीटर की V8 गाड़ी है भाई। तो लाइक फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा है बट उतनी ज़्यादा इसकी पावर है। तो इस वजह से भी मैंने लिया कि हाँ भाई अगर ठंड में भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी स्नोफॉल वगैरह में, तो ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे, इन्फिनिटी FX45। और उसके अलावा अभी जहाँ मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, आज रात को मैं रुकूँगा जैस्पर जहाँ मेरा स्टे है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में मेरी फ़्लाइट है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में। तो मैं आपको एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। 1 hour later. भाई एक गुड न्यूज़, बाल कटवा लिए। एक काइंड ऑफ बैड न्यूज़, मैं फ़्लाइट नहीं ले पाया ड्यू टू टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। बाल शायद ठीक कट गए, दाढ़ी कल कट कर लूँगा। ओके, हाँ करनी पड़ेगी। और बाकी अगर अच्छा लगूँ तो रिव्यू देना। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। 1 hour later. मैं आ गया हूँ चिलावैक, जो है मेरा फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे मैंने गाड़ी में तेल भी डलवा लिया और टायर प्रेशर भी चेक कर लिया, और 1-2 चीज़ें जो मेन थी मैंने कर ली। इसके अलावा मैं घर से खा के निकला हूँ चूरमा सुबह, बट लाइट स्नैक ज़रूरी है क्योंकि कैलोरी मैं थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ अभी। तो मैं मैकडोनल्ड आ गया। यहाँ पे मैक वेजी लॉन्च हुआ था, जो कि आज तक मैंने सिर्फ एक ही बार खाया, ठीक लगा था, बट आज फिर से ट्राई कर लेते हैं। जिम की भी दिख तो रही है। ये है मेरा लाइट स्नैक मैक वेजी। Five hours later. लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ कैमलूप्स। एग्जैक्टली मेरे पीछे, हट जा भाई, वेल इट वाज़न्ट द डेफिनेशन। एग्जैक्टली मेरे पीछे वो है कैमलूप्स और मैं पहुंच गया हूँ। अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा तो नहीं क्योंकि रात को पहुंचना है वहाँ पे जैस्पर। तो
प्रोबेबली मैं यहाँ से कॉफ़ी लेके चल पड़ूँगा। 1 hour later. भाई मैं आ गया था बेलमोंट, छोटा सा शहर है, क्लियर वाटर के बाद आता है और जैस्पर से पहले आता है। और यहाँ पे सिर्फ सबवे खुला हुआ था, तो आई वाज लाइक डिनर हो जाए। और मैंने 2 सबवे बनवाए हैं एंड फॉर नाउ आई एम लाइक खाए जाए। तो 12 इंच सबवे लपेटूँगा। एंड उसके बाद मिलते हैं आपको प्रोबेबली मेरे स्टे पे, जहाँ मेरा स्टे है। अगर रास्ते में कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ मैं वीडियो बनाऊंगा। 6.5 hours later. अभी शाम के हो रहे हैं 11:30 अकॉर्डिंग टू अल्बर्टा। सॉरी फॉर द लाइन, फ़ोन टूटा हुआ है। सॉरी क्या मेरा ही है। एंड 11:30 एंड 11:30 ओके। मैंने डे लाइट सेविंग सेव नहीं कर रखी इसमें, और एल्स इसमें अभी 10:30 हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम है वैनकूवर में वो है 10:30 और अल्बर्टा में है 11:30। तो मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ जहाँ मेरा स्टे है। एंड यहाँ पे 2 बेड है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट मेरे नाम पे जो रिजर्वेशन थी उसमें 2 बेड थे। एंड वी हैव अ फ़ोन राइट हेयर, टीवी है, वो थोड़ा बहुत मेरा सामान रखा है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मेकिंग मशीन है। और इधर देखा जाए तो भाई ये थोड़ा बहुत हैंगर वगैरह अपने सामान के लिए, प्रेस है, एक्स्ट्रा स्पेयर कंबल दे रखा है, थोड़ा बहुत सामान इधर है। एंड दिस इज़ द बाथरूम। इतना खास नहीं बट डज द वर्क। तौलिए हैं फ्रिज में भाई। ओह शूट, फ्रिज खाली। यहाँ भी देखते हैं कुछ तो होगा। एंड एक और शीशा। इसके अलावा ये है अपना हीटर और कूलर। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं हम? टैप स्टार्ट हो गया। सो हमने हीट कर रखी है। टेम्परेचर बढ़ाऊँगा मैं अब अपने हिसाब से। फ़ैन की स्पीड मैं ऑटो कर देता हूँ, तो 25 डिग्री टेम्परेचर कर देगा ये 12 मिनट के अंदर। सो कि भाई मैं अभी नहा लेता हूँ, नहा के आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मैंने जब बाल कटवाए थे उसके बाद मैं नहाया नहीं। तो एक बार अभी नहा लेता हूँ, एक बार सुबह शेव करके फिर नहा लेंगे। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। The next day. तो भाई क्या हाल है आप सबके? दोबारा मैं उठ चुका हूँ, वो मेरी गाड़ी खड़ी, कॉर्नर वाला मेरा कमरा है स्टेयर केस के पास, जिसकी साइड में खिड़कियाँ नीचे। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ पैदल पैदल। ठंड है, मन तो नहीं कर रहा पैदल पैदल, बट ठीक है पैदल चल रहा हूँ। और सामने है डोलरामा, जहाँ से शेविंग जेल लेके आऊँगा अभी मैं। तो ठीक है, मौसम का नज़ारा लेते हुए थोड़ा थोड़ा पैदल चलना भी ज़रूरी है। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 10। मेरा चेकआउट है 11 बजे। तो आज मैं आपको कहाँ लेके चलूँगा? आज मैं आपको लेके चलूँगा एडमंटन क्यों, कनाडा के सबसे बड़े मॉल में, द वेस्ट एडमंटन मॉल। तो वहाँ लेके चलूँगा, वहाँ घुमाऊँगा, क्योंकि आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ और जो मेरे को काम है वो कल है। तो उसके लिए मेरे को दे सेड आइदर क्लीन शेव, और दे सेड कि भाई तू अपने लाइक बियर्ड को साफ़ करके आ और मस्टैच में दिखना चाहिए। बस लाइक ऑल राइट। तो अभी शेविंग क्रीम लेके दाढ़ी साफ़ करते हैं, क्योंकि हो भी ज़्यादा रखी है। और इसी के साथ आपको डोलरामा में मिलते हैं अभी, क्योंकि वॉक है 2 मिनट की। नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। वहाँ उस बिल्डिंग के पीछे पहाड़ है, अगर देख पा रहे हो तो। इधर खाली ग्राउंड है, किसी को वैसे ही ट्रेल्स में घूमने जाना हो। आगे वैली है। तो अभी तो चलो, रात को लेट हो गया था, मैं लेट सोया था और थोड़ा लाइक काम था मेरे को डिजिटल, तो वो करने में बिज़ी हो गया था। और एल्स मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ आना पसंद करता, बट सिंस टेम्परेचर -1 है अभी। हाँ जैस्पर है, जैस्पर हिंटन है,
जेस्परिंगटन दोनों पास में ही है, 80 किलोमीटर का गैप है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है -1 और एक तो बाल कटवा लिया है, लाइक सर में नहीं लग रही। द थिंग इज जैकेट के नीचे कुछ नहीं पहना मैंने। क्यों? प्लान तो नहीं था मेरा पैदल आने का। गाड़ी की चाबी अभी भी जेब में पड़ी है मेरे, एंड सामने वॉलमार्ट भी है और एंड डोलरामा का है। डोलरामा दिख ही नहीं रहा, साइन बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, बस दिख नहीं रहा। तो भाई डोलरामा की एक थ्योरी है कि वॉलमार्ट के सामने वो गरीब है। सो तो अभी ये वॉलमार्ट है, इसके $4 है, आ रखा है बेचारा। तो आई डोंट नो ये थ्योरी कितनी सच है, बट जब भी मैं देखता हूँ मेरे को लगती है कि हाँ सच है, क्योंकि डोलरामा से कितना भी बड़ा हो वॉलमार्ट हमेशा उसको दबा के रखेगा। नो क्लू वाई, क्यों है ये कंट्रोवर्सी, बट वाओ। यहाँ पे फिर डोलरामा के लिए अंदर जा। अब मेरे को समझ आ रहा है डोलरामा इन्होंने 10 बजे क्यों खोल रहा है, क्योंकि ये शायद इस मॉल की एंट्रेंस के अंदर है, पार्क वेस्ट मॉल। चलो इसके अंदर भी चले। खोला तो कुछ हुआ नहीं है, बट यप मॉल आवर्स। धूप भी निकल गई भाई, भयंकर ठंड, रिलीफ। तो मेरे पीछे वॉलमार्ट एंड कम ऑन बॉय, ये तो मार्क्स है, मार्क्स है ये तो सारा। डोलरामा का सिर्फ वो लोगो लगा रखा है। नहीं मिला फिर मैं वॉलमार्ट से लूँगा, क्यों शेविंग जेल ही तो है, इतना कुछ है थोड़ी। तो भाई मैंने ले लिया अपना शेविंग जेल। इट कॉस्टेड मी नो मोर देन $4। ये रहा जिलेट, लोकल नहीं है भाई, जिलेट है। तो डोलरामा में जिलेट मिल जाता है। एंड यहाँ के जो सेल्स पर्सन थे, एसोसिएट थे, उनसे भी एक पीसफुल कम्युनिकेशन हुआ था। लाइक यहाँ ठीक है, यहाँ इंटरेक्शन बहुत ठीक होता है लोगों से। तो बात करके ही वॉज लाइक कि ट्रिप पे जा रहे हो? मैं क्या हाँ। ये बोलता सभी यहीं आते हैं ट्रिप पे जाने वाले अपने टॉयलेटरी का सामान लेने। आई वाज लाइक ओके ऑल राइट। देन ही वाज लाइक कि कहाँ से? आई वाज लाइक फ्रॉम वैनकूवर। ये बोलते यहाँ क्या करने आया है फिर तू? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकता कि भाई ये जगह गलत है या फिर और कुछ, बट हाँ ठीक है, लोग मानते हैं कि वैनकूवर साइड ज़्यादा पीस है, ज़्यादा ठीक है, समुंदर है, सब कुछ है। यहाँ नहीं है, बट यहाँ भी तो पहाड़ है, यहाँ भी लोग हैं, सब है यहाँ पे भी। तो आई वॉन्ट बी रेसिस्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लैंड और समथिंग। ठीक है, बढ़िया जगह ये भी, यहाँ पे भी काम से आ सकता है इंसान। तो कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी को कि हाँ यहाँ क्या करने आए ये वो। तो सब पीसफुल था एक्सेप्ट फॉर दिस सेंटेंस। बाकी मैं अपनी शेविंग क्रीम उठा के चल पड़ा। लेट मी नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ शेविंग, नो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आफ्टर शेव जेल, क्योंकि मैं पापा से पूछना भूल गया। मैं सारी चीज़ पापा से पूछता हूँ, कई बार मम्मी से भी। तो आई हैव नो क्लू कि आफ्टर शेव कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे लोशन रखा था एंड आई वाज लाइक क्यों ही लेना है, क्यों शेव करने के बाद तुम लोशन लगाओगे, अच्छी बात भी है। तो अगर तो है अच्छी बात तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ना तो अब के लिए तो क्रीम ही ले ली, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बाकी इसी के साथ साथ अभी मैं चल पड़ा हूँ ऑन माई वे बैक। तो ठंड है थोड़ी ज़्यादा में भी, और इसके बाद मैं शेव करके ही मिलता हूँ आपको। क्यों बार बार मैं भी डिस्टर्ब हूँ, क्यों आपको करूँ? तो आपको डायरेक्ट मुद्दे पे आके मिलता हूँ मैं। ये ना लगे कि मैं टेम्परेचर की झूठ बोल रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये बर्फ़ है और ये जमी हुई है, वो पानी है वो भी जमा हुआ है। एंड इफ आई स्टेप राइट हेयर, मैं फिसल रहा हूँ। तो बेसिकली लैंड टेम्परेचर अभी भी -5 -7 है, रात को -13 था। तो ठंड है, बट द बेस्ट पार्ट
मैं एक बिल्कुल करीब हूँ, वो कॉर्नर में अपना रूम है। तो ठीक है, आज जेब में जाते टाइम इतनी नहीं लगी ठंड, अब लग रही है, और स्पेशली कानों पे। थर्ड प्रेफर टू गेट माई कैप, जो कि मैं लेके आया हूँ और वो मेरे बैग में है, तो I'll get it एंड मिलते हैं आपसे शेव कर आके ऑन द वे टू बैडमिंटन। फिर आपको मॉल दिखाएंगे अच्छे से इस बार, क्योंकि पूरा दिन है तो 6-7 घंटे मॉल ही घुमाऊँगा मैं। और 6-7 घंटे को अगर मैं मिनिमाइज़ करके भी दूँ तो इट विल बेसिकली बी एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स। अगर उसका नया पार्ट बनाना पड़ेगा, नया पार्ट बना दूँगा मैं। यहाँ पे होटल ऐसे खुलता है, ये चाबी है, वन द मैन लाइक दिस एंड इट सेज ग्रीन, लेट्स गो। तो ये अपना सेटअप है तैयार, एक सेकंड, अब है अपना सेटअप तैयार। आखिरी बार देख लूँ दाढ़ी